आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे। हम लोग निकालेंगे सबोपदेशक की किताब, सबोपदेशक 12 अध्याय, उसका एक पद को जरा पढ़ने में मदद करेंगे। सबोपदेशक 12 अध्याय 1 पद। अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने सृजनहार को स्मरण रख। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, हाँ, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हाँ, परमेश्वर का वचन। सुलेमान सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। बाइबल भर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? सुलेमान। सबसे धनवान व्यक्ति कौन था? सुलेमान। जो बुद्धिमान है वो धनवान है है ना? जो बुद्धिमान है वो धनवान भी है। सबसे सुंदर व्यक्ति कौन था? स्त्रियों में कौन था? एस्तर। पुरुषों में कौन था? अबशलोम, दाऊद का बेटा अबशलोम, है ना? और विश्वास का पिता कौन था? अब्राहम, है ना? दुगनी आत्मा वाला सामर्थी कौन था? एलीशा, है ना? तो हम देखते कि बाइबल बता रही है, अनेक अनेक हमको चीजें बता रही हैं। और परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाला कौन था? मूसा, जिसका चेहरा तेज से चमक रहा था, है ना? और हम देखते हैं कि सुलेमान ने हमें एक बात बताया, किसको स्मरण रखना है? हमें अपने सृजनहार को स्मरण करना है। हम आज देखेंगे छोटे से समय में, थोड़े से समय में, किस किस को स्मरण करना चाहिए हमें। बाइबल में क्या बताती है? हम किसको दिन रात स्मरण करते मालूम नहीं। बड़े मीठे मीठे हैं सपने आते हैं, क्या क्या ख्याल आते हैं हमारे मन में, विशेषकर जवानों के, मालूम नहीं है। बाइबल हमें क्या बता रही है, किसको स्मरण करना है। हम सोते हैं तो पता नहीं किसका चेहरा सामने आ जा रहा है, हैं? जवान लोग, किसका चेहरा सामने आ जा रहा है भाई? प्रभु का चेहरा आ रहा है ना, किसका चेहरा आ रहा है? और हम देखते हैं प्रभु का वचन हमें बताता है किसको स्मरण करना है? सृजनहार को स्मरण करना। जो सृजनहार को स्मरण करेगा, प्रभु उसको सब कुछ देगा। उसके मन की अभिलाषा को क्या करेगा? प्रभु पूरी कर सकता है। हमारे मन की इच्छा को प्रभु पूरी कर सकता है। कब याद करना है परमेश्वर को? जवानी के दिनों में, अर्थात अच्छे दिनों में। अच्छे दिनों में हमें परमेश्वर को याद करना है। बुरे दिन में वचन कहता है कि इसके पहले वो क्या आए? भयानक दिन आए, दुख भरे दिन। क्या दिन आएंगे लिखा है? हाँ, कि विपत्ति के दिन और विपत्ति के दिन आए, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। विपत्ति के दिन तो आएंगे। हर एक के जीवन में सुख आएगा, हर एक के जीवन में दुख आएगा, ये लगा हुआ है ताता। लेकिन हमको क्या करना है? सुख के समय में प्रभु को स्मरण करना है। जवानी का समय अर्थात अच्छा समय, जवानी की अभिलाषाओं में हम मन लगाएं। जवानी के पीछे हम ना भागें, हम परमेश्वर पर मन लगाएं। उसने हमें जीवन दिया। सारी ख्वाबें, सपने, ख्वाहिशें किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। उसको पूरा भी कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकें। परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। बाइबल हमें बताती है हमको किसको स्मरण करना है? सृजनहार को। प्रभु कहता मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं शुरुआत और अंत हूं। उसके नाम से हर चीज शुरू करनी है ना? हमको क्या करना है? उसको नहीं भूलना है। अपने जीवन में हर समय याद करना है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 63 अध्याय 6 पद, 63 का 6। जब मैं बिछोने पर पड़ा, मैं बिछौने पर पड़ा हुआ तेरा स्मरण करूंगा, तेरे को याद करूंगा प्रभु। तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। तुझ पर ध्यान करूंगा। दाऊद कहता मेरा जीवन का मूल स्रोत कौन है? परमेश्वर है। बिछौने में पड़े हुए अर्थात जब हम खाली समय में हो, जब हम फालतू समय में हो,
हमारे पास समय व्यर्थ बचा हो, उस समय में क्या देना है? परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को स्मरण करना है। खाली समय जब होता है, हम बिछौने में होते हैं, है ना, आराम फरमाते हैं, आराम करते हैं। दाऊद क्या बोलता है? प्रभु मैं बिछौने में पड़ा पड़ा भी खाली समय में क्या करता हूं? तुझको स्मरण करता हूं। हमको क्या स्मरण रहता है? व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब और क्या क्या पता नहीं है, सारा चैटिंग चलता रहता है। ओ कैसे हो भाई, क्या हो, आई लव यू चलता रहता है? लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है? मैं बिछौने में पड़े एक एक पहर क्या करता हूं? तुझको स्मरण करता हूं। परमेश्वर को हमको क्या करना है? खाली समय में याद करना है। खाली समय हमको किसको देना है? प्रभु को देना है। हम बाइबल के लिए समय निकालें, हम प्रार्थना के लिए समय निकालें, प्रभु के विषय में विचार करें, तब ना प्रभु हमें आशीष देगा। जितना हम प्रभु को समय देंगे उतना समय प्रभु भी हमें देगा, है ना। प्रभु ने जिस नाप से, प्रभु ने कहा ना, जिस नाप से नापोगे उसी नाप से नापा जाएगा। अर्थात हम प्रभु को जितना ज्यादा समय देंगे प्रभु भी हम पर उतना ध्यान देगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रभु का ध्यान खींचना है, क्या करें? प्रभु को समय दें। हालेलुया। तो प्रभु के वचन के अनुसार हमको भी प्रभु क्या करेगा? समय देगा, और हमारा जीवन में क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। यदि हम नीति वचन में आएंगे, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद को यदि पढ़ेंगे, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना, परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु हमारे लिए मार्ग कई बार नहीं निकालता। हम रोते, हम चिढ़ते हैं, हम बोले प्रभु क्या हो रहा, मेरा सब काम फेल। प्रभु को स्मरण करके काम किया है, शुरुआत प्रभु से किया। जब हम लोग कुआं बना रहे थे, आप रसोइया को, अभी आएगा अप्रैल, अभी रसोइया को खोजना रहे, भैया रसोइया से बात करना है, कोई अच्छा रसोइया दिलाओ हमको, है ना। अच्छा खाना खाना है, टेस्टी खाना, तो रसोइया दिलाओ। और उसको आप लिस्ट बनाने बोलेंगे, भैया इतना ये आइटम है, वो है, चिकन है, मटन है, फलाना है, ढेमकाना है, वो लिस्ट बना के देगा तो लिखेगा माचिस लाना, अगरबत्ती लाना। क्या करेगा वो? सबसे पहले अपना ऊपर वाले को याद करके क्या करेगा? प्रभु खाना जलना नहीं चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, ताकि मुझको बार बार ये लोग बुलाएं, सबको अच्छा खाना मिले, स्वादिष्ट खाना मिले। तो वो भी अपना अगरबत्ती बुला रहा है। आप कुछ भी काम करेंगे, इन लोगों को देखेंगे तो वो क्या करेंगे? नारियल मंगवाएंगे, क्या क्या मंगवाएंगे पता नहीं। क्या करना भैया? पहले थोड़ा पूजा पाठ, पहले पूजा पाठ। और हम हैं मसीह लोग, बड़े शान से गर्व करते हैं वो जीवित परमेश्वर, लेकिन काम के पहले क्या करते हैं? उसको पीछे रख देते। प्रभु साइड रहो, थोड़ा तुम्हें को काम करना है अरे भाई, प्रभु को समझ लो, प्रभु मैं काम कर रहा हूँ, काम को आसान बनाइए मेरे लिए, है ना। जब मैं घर बना रहा था तो मैं डरता था, मैं बोला मैं तो बच्चा जैसा हूँ, तू जानता नहीं। पहली बार घर कैसे बनता देखा मैंने, अपना घर को बनता हुआ देखा, मुझको कुछ आइडिया नहीं था, कभी घर बनता हुआ नहीं देखा था। ये कॉन्ट्रैक्टर था हमारा, वो बना रहा था। तो मैं प्रार्थना करके निकलता था रोज, मैं प्रभु आज तू दिन भर मेरी सहायता करना, जो काम है, जिम्मेदारी है, सबको पूरा करने में सहायता करना। और प्रभु के दया से आज जो आपका बना है घर, हमारे लिए बना है ना। हम छोटा सा अपना सिंपल सा घर बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वाले सारे वो रिश्तेदार अपनी मर्जी से डिजाइन बना रहे थे, हैं। दोनों बाप बेटा झगड़ा कर करके अपनी मर्जी से बना रहे। हम बोले नहीं ऐसे करो, वो बोले नहीं ऐसे करेंगे, तो अपना मर्जी चला रहे थे और बना दिया ये। तो हम देखते हैं कि मैं भी जब डरता था कि भाई ये काम मुझसे होगा या नहीं, मैंने प्रभु को साथ में लिया। हालेलुया। प्रभु ने धोखा नहीं होने दिया, प्रभु ने ठगने नहीं दिया, कहीं पर नुकसान नहीं होने दिया, और इतना मजबूत घर बना है कि आज भी हम कुछ इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, कुछ प्लम्बिंग का काम करते हैं, कहीं कांटी मारना पड़ता है तो वो कांटी भी ठीक से घुसता नहीं है। इतना मजबूत घर बन गया कि कांटी ठीक से घुसता नहीं है, ड्रिल मशीन भी बड़ी मुश्किल से जाता है। प्रभु ने एक मजबूत इमारत बनाने में सहायता किया, मदद किया। मैंने प्रभु का रोज इस नाम लेकर क्या करता था, घर से निकलता। उस समय में 1 नंबर में रहते थे हम, सेक्टर 1 बी ब्लॉक में थे हम 1 साल के लिए।
तो मैंने देखा कि प्रभु को मैं नाम लिया, प्रभु ने मेरे काम को स्मरण किया। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई भी काम हम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप ड्यूटी जाते हैं, कुछ काम में जा रहे हैं, प्रभु को याद, प्रभु आज मेरे साथ सहायता करना, हर गड़बड़ी से बचाना, हर समस्या से बचाना, मेरे काम को बना देना प्रभु, है ना। अब कोर्ट जा रहे हो, कचहरी जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, प्रभु अच्छा सब्जी खरीदने में मदद करना, है ना। मैं ठगने ना पाऊं, सही चीज मुझे मिले। हमको क्या करना, अपने हर काम में परमेश्वर को आगे रखना, तो प्रभु हमारे क्या करेगा, वचन कहता है सीधा मार्ग निकालेगा, प्रभु हमारे कार्य में आशीष देगा। याकूब ने भी जब प्रार्थना किया, डर गया था वो, उसके लिए नया जगह था, वह उस जगह में कभी गया नहीं था, वहां क्या हालत है, क्या जंगली जानवर मालूम नहीं था। बोला प्रभु से सबसे पहले क्या मांगा, 4 बातें मांगा उसने। पहला क्या मांगा, प्रभु यदि तू मेरे साथ में रहे। प्रभु के साथ को खोजने वाला व्यक्ति था याकूब, क्यों ना प्रभु से आशीष दिया, उसके नाम को बदल दिया प्रभु ने, उसका नाम इस्राएल रखा। आज जो देश है वो नाम प्रभु ने दिया है, वो मनुष्य का दिया हुआ नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ नाम है। उसके विरुद्ध दुष्ट लोग ही लड़ेंगे, उसके विरुद्ध कौन जाएंगे, दुष्ट लोग ही जाएंगे, उसके विरुद्ध में नहीं जाना है। हालेलुया। उसके सहयोग में जो रहेंगे वो आशीष पाएंगे, प्रभु का वचन कहता। प्रभु का वचन सत्य है। और हम देखते हैं जो लोग इज़राइल को मदद करते हैं वो लोग क्या करेंगे, आशीष पाएंगे। जो उसके विरोध में कार्य करेंगे, प्रभु उन्हें कमजोर बनाएगा, उन्हें उस राष्ट्रों को नष्ट करेगा। बाइबल हमको बताती है हमको क्या करना है, हर एक काम के समय प्रभु को स्मरण करके करना है। अगर हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, हमें क्या क्या चीजें स्मरण करनी है, हम जरा देखेंगे 15 अध्याय उसका 37 पद से लेकर जरा पढ़ेंगे 40 तक। हाँ, धीरे धीरे। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इस्राएलियों से कह, इस्राएलियों को बोल कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में हाँ, अपने वस्त्रों के छोर पर, अपने वस्त्रों के छोर पर क्या लगाएं, झालर लगाया करना, झालर लगाएं करें। हाँ, और एक एक छोर की झालर पर हाँ, एक नीला फीता लगाया करना, हाँ, और वो तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे, हाँ, जिससे जब जब तुम उसे देखो, जब तू झालर को देखे, तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं हाँ, तुमको स्मरण आ जाए। परमेश्वर की आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं। परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण करना है। हालेलुया। हमें क्या चीज को याद रखना है, परमेश्वर की आज्ञाएं। प्रभु ने, पिछली बार भी मैंने बोला, जब प्रभु ने दुनिया को स्थापित किया, दुनिया को बनाया, उसने धर्म से हमें बांधा, उसने धर्म को रखा। बोला जो मनुष्य का लहू बहाएगा उसका भी लहू मनुष्य के द्वारा बहाया जाएगा। क्योंकि मनुष्य को क्या किया है, प्रभु ने अपने स्वरूप में रचा है। प्रभु ने बोला इसको कोई नष्ट नहीं करना है, इसके विरुद्ध में कोई काम नहीं करना है, जो करेगा तो वो मेरे विरुद्ध में करेगा और मैं उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। क्या क्या नया जमाना आ गया आजकल, बांधना, माथों में बांधना लिखा वचन में। घर में तू क्या करना, वो वचनों से भर देना। हालेलुया। मसीहों का वो घर जो क्या होना चाहिए, वो वचनों से भरा हुआ रहना चाहिए। किसका घर वचनों से भरा हुआ है? हालेलुया। है, घर में वचनों से लगाना है। जब अब यहाँ वहाँ जाते हैं, पुस्तक मेला, मसीह मेला, वचनों को लें, हैं, वचनों को डालें, हमारे घर क्या होगा, आशीषित होगा। अपने घर में प्रभु के वचनों के गीतों को बजाएं, जहां जहां प्रभु की ध्वनि जाएगी वो जगह आशीषित होगा। प्रभु की आज्ञा निर्मल है, अच्छी आज्ञा है, जो उसका पालन करता है वो आशीष पाए बिना नहीं रहेगा। हालेलुया। हमको क्या करना है, प्रभु की आज्ञाओं को स्मरण रखना है। कई बार बोल रहे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं भाई, लेकिन सफल नहीं हो रहा। अरे भैया, किसने बोला मेहनत करने से सफलता मिल जाएगा? हैं? प्रभु की आज्ञाओं पे काम करोगे, उस पे मेहनत करोगे तो क्या होगा, सफलता मिलेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के नियमों पे चलते हैं, प्रभु के नियमों में हमारी बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारा जीवन चलता है, तो हम क्या होते हैं, सफल होते हैं। प्रभु ने यहोशू को बोला, एक बात का ख्याल रखना यहोशू, ना तू मेरे वचनों से दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना,
इससे तू क्या होगा, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। हालेलुया। सफलता को प्राप्त करने का क्या जरिया है? परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करना, समझना, स्वीकार करना, पालन करना। तब हम लोग क्या होंगे, अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जवानी के समय में क्या करो, सृजनहार को स्मरण करो। किसने हमें बनाया, किसने हमें भेजा, इसलिए प्रभु ने आज्ञा दिया अपने माता पिता का क्या करना, आदर करना, का आदर करना है। हालेलुया। प्रभु के वचनों को स्मरण करना है। क्या स्मरण करना है? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 पद। स्मरण रख, स्मरण रख क्या चीज? कि तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में ओ आप कितने, हाँ पढ़िए से इसलिए ले आया है हाँ कि वो तुझे नम्र बनाए। हाँ इन 40 वर्षों में इस्राएलियों के लिए था। हमको अपना उम्र गिनना है, मेरा उम्र कितना है। जितना हमारा उम्र है हमको उतने वर्षों को स्मरण करना है कि इन सालों में प्रभु ने क्या कुछ किया मेरे लिए। जो भी दिन प्रभु ने हमें दिखाया हमको क्या करना है, स्मरण करना। प्रभु ने कैसे कैसे चलाया, कैसे कैसे बढ़ाया, दुख के समय, विपत्ति के समय, ओ रोग के समय, समस्याओं के समय, ओ आर्थिक सतंगी के समय प्रभु ने कैसे हमें चलाया है ना। हमको क्या करना है, स्मरण करना है। हमारे जीवन के मार्गों को स्मरण रखना है। प्रभु ने हमको किस प्रकार संभाला हमारे जीवन में, बचपन से लेकर आज तक, हमको उस चीज को क्या करना है, नहीं भूलना है। ये हमारे जीवन की गवाहियां हैं। प्रभु ने मूसा को बोला लिख, जो बातें लिखी गई हैं बाइबल में वो प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके लिखी गई हैं। मूसा ने मर्जी से नहीं लिखा। हालेलुया। लोगों ने जब उसमें पाया तो अजीब सारा ये जुड़ा है। उत्पत्ति की किताब में हर 49 लेटर को छोड़ने से परमेश्वर का नाम आया है ना। पहला 49 से ऐसा करके जो 49 जो अक्षर हैं उसको छोड़ कर जब गिना गया, और ये मूसा की 5 किताब में पाई जाती है। मूसा की 5 किताब में पाई जाती है। और बीच वाला जो किताब है अर्थात उत्पत्ति निर्गमन क्या है, तीसरा वाला किताब, देखते हैं कि परमेश्वर का नाम आया है एक एक अक्षर को छोड़कर। अर्थात बाइबल परमेश्वर का वचन को कई लोग बोलते क्या किया गया है, वो तोड़ मरोड़ किया गया है। नहीं, तोड़ मरोड़ नहीं किया गया। तोड़ मरोड़ किया गया होता तो ये बातें पाई नहीं जाती। इसमें ये अनोखा जो है ये पाया नहीं गया होता। हमको अपने जीवन काल में परमेश्वर के कार्यों को क्या करना है, स्मरण करना है। प्रभु ने हमें किस प्रकार से संभाला, किस प्रकार से चलाया। उसी का अगर हम 8 अध्याय का 18 पद को पढ़ेंगे। हाँ अपने परमेश्वर हाँ। यहोवा को स्मरण रखना। अपने परमेश्वर को स्मरण रखना कब, अपने क्योंकि वही है हाँ। जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी हाँ उसको पूरा करे। पूरा करे। क्या चीज स्मरण करना है, अपने धन में, अपने धन में भी क्या करना है हमको, परमेश्वर को स्मरण रखना। उस धन को जिस को भी प्रभु ने दिया, किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने दाऊद मूसा को बोला लोगों को बता, ये मत समझना कि हमने अपनी शक्ति से क्या किया है, ये धन इकट्ठा किया है। ये धन किसने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। धन कमाने की शक्ति परमेश्वर देता। आपको जो जितने भी धन दिया वो आपके चलते नहीं है, आपके किस्मत के चलते नहीं है, ग्रह नक्षत्रों के चलते नहीं है, प्रभु की इच्छा के अनुसार है। प्रभु ने किसी को 2, किसी को 5, किसी को 10 तोड़ा दिया। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, अपने धन में हमको क्या करना है, प्रभु को स्मरण करना है। हालेलुया। धन संपत्ति जब प्रभु दे, आज एक बेटी ने बोला है यदि धन बढ़ भी जाए तो उसमें मन ना लगाना, अपने परमेश्वर पर ही मन लगाना। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ आया किसने दिया,
परमेश्वर ने दिया। हमें स्मरण करना है किसको? परमेश्वर को अपने धन में, क्योंकि धन कमाने की शक्ति कौन देता है? परमेश्वर देता है। कई बार हम लोग इस बात को भूल जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की आशीष को भी खोते हैं, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि लिखा है कि बाइबल में छेद वाली थाली में रखते हो। कई लोग छेद वाली थैली में रख रहे हैं, कमा तो बहुत रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब अपने धन से प्रभु को सही महिमा आदर सम्मान नहीं दे पाते, प्रभु पछताता, कहता इसको इतना दिया, ये मेरे कार्य के लिए कुछ नहीं निकालता, मेरे सेवा के लिए कुछ नहीं करता है, मेरे राज्य के लिए कुछ नहीं कर रहा है, इसको क्या करो? कम कर दो। प्रभु की आशीष क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कई दफे हमारे धन छीन जाते हैं, तरह तरह से हमारे को शैतान और परमेश्वर ने योजना बना दिया है। क्या किए? चोरों को भी प्रभु ने बना के खड़ा किया है। जब जरूरत पड़े तो क्या करे? हैं? चोर भेज देगा। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि इसको दिया है कि वो क्या कर सके? चोरी कर सके। हमें दुख पहुंचाने के लिए प्रभु ने बहुत सारी चीज डाल दी है इस दुनिया में, है? मच्छर भी बना दिए है ना, हमको क्या करे? खटमल भी बना दिए हैं परमेश्वर ने कि क्या करे? हमको तंग करे, चैन से रहने ना दे। ये यहीं पर चैन से रहेगा तो फिर क्या करेगा? स्वर्ग किसका है? स्वर्ग किस लिए? इसलिए प्रभु हमें बेचैन करना चाहता है। क्या करता है? मच्छर भेज देता है। कई दफे हमको तंग करने के लिए प्रभु ने ये सारी चीजें बनाई, हमें खुश रखने के लिए सारी चीजें बनाई, सुंदर चीजें बनाई। तो प्रभु ने हमें तंग करने के लिए भी क्या किया है? बीमार करने के लिए भी क्या किया है? ओ तरह तरह की बीमारी बनाए हैं। हम जरा से चूकेंगे, हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे, परमेश्वर भेज देगा, परमेश्वर कुछ ना कुछ भेज देगा। हमको परमेश्वर को स्मरण करना है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 77 अध्याय 77 उसका 11वां पद, भजन 77 का 11। हाँ, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। हाँ। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। हाँ, तेरे बड़े कार्य, प्राचीन काल के अद्भुत कार्य को मैं क्या करूंगा? स्मरण करूंगा। प्रभु के कार्यों को क्या करना है? हमको स्मरण करना है। प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ किया। हमारी कलीसिया में भी कितनी सारी गवाहियां भरी हुई हैं और उन गवाहियों के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। हम महसूस करते कि एक समय प्रभु ने ऐसे ऐसे कार्य किया हमारे जीवन में। जो भी बड़े कार्य प्रभु करता उसको भूलना नहीं, उसको याद करके रखना है कि हमारे लिए प्रभु ने क्या किया है, ताकि जब हम समस्या में रहें हम याद कर पाएंगे कि प्रभु ऐसा भी कर सकता है। हम भूलेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं। उसी भजन का अगर 105 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे, 105 का 5 पद, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हाँ, उसके चमत्कारों को स्मरण करो। प्रतिरोज प्रति क्षण प्रभु चमत्कार करता है। हम सोचते हैं क्या चमत्कार हुआ, आज तो कुछ चमत्कार ही नहीं हुआ। लेकिन अगर सृष्टि को हम समझेंगे, दुनिया में कैसे सूरज की रोशनी आती है, पत्ते जिसमें हरे हरे क्लोरोफिल होते हैं, बच्चे पढ़ते होंगे, वो कैसे खाना पकाते हैं, बनाते हैं, है ना। सूरज की रोशनी को कैसे वो लेकर उसके मर्जी से ऑक्सीजन बनाते हैं। एक पेड़ कैसा फल देता है, एक गेहूं का दाना कैसे बनता है, एक चावल का दाना कैसे बनता है, अनाज का दाना है। और हम ये क्या, हमारे लिए क्या है? चमत्कार से कम है क्या? एक छोटी सी बीज होती इतनी सी बड़ी, उसको हम जमीन में डाल देते हैं, उससे पेड़ निकल जाता है, फूल निकल जाता है, फल निकल जाता है, टमाटर लाल लाल, बैगन है, भिंडी, गोभी, और हम खाते हैं उसको बड़े मजे से। क्या चमत्कार से कम है? हालेलुया। मैं कई बार सोचा, मेरे ध्यान एक बार गया, मैं बोला प्रभु अभी आम का सीजन आ रहा है ना, आम फलों का राजा है, तो आम का सीजन आ रहा है, और इतनी सुंदर रंग कहां से आए प्रभु? पेड़ तो नीचे तो मिट्टी है, उसमें तो कोई कलर नहीं है, लेकिन हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग कहां से आया प्रभु? और वो मिठास कहां से आया उसमें अंदर में?
मिट्टी में तो कुछ नहीं है। मिट्टी को अगर हम चखेंगे लेकर कैसे लगेगा? कभी मिट्टी खाया है? बचपन में जरूर से खाया होगा है, कुछ तो धूल मिट्टी खाया होगा। बच्चे ऐसे होते हैं ना, शैतान। हम सभी शैतान थे एक समय। सब शैतान थे एक समय, बाद में ना साधु प्राय प्रभु ने बनाया है। और वो मिट्टी से कैसे निकला ये कलर, मिठास, रस और तो और खुशबू। हम आम लेने जाते तो उसको सूंघते भी है ना, गुलाब की खुशबू कहां से आई? मिट्टी से आई क्या? चमत्कार से कम है क्या? हालेलुया। नारियल में देखो फल लगे हैं, कितना मीठा पानी प्रभु ने चीनी डाल के पहले रेडीमेड घोल के दे दिया है ना। हम थक जाते तो हम बोलते भैया नींबू पानी बना, थोड़ा रसना बना, थोड़ा है ग्लूकोन-डी घोल के दे। प्रभु ने पहले ही रेडीमेड बना के दे दिया, तोड़ के क्या करो, खा लो। हालेलुया, है ना। गर्मी के समय डाब अच्छा है, गन्ने का रस अच्छा है, सारी चीजें रसीले चीजें प्रभु ने बनाई। ये सुंदर चीजें, अच्छी चीजें कहां से हो रही है? मिट्टी से हो रही है। चमत्कार नहीं तो क्या है? प्रभु के कार्यों को जब हम समझेंगे तो हम क्या करेंगे? ओ हम धन्यवाद के सिवाय कुछ नहीं देंगे। हालेलुया। प्रभु कहता मेरे कार्यों को स्मरण करो। मूर्ख व्यक्ति परमेश्वर के कार्य को नहीं समझ पाता और उसके कार्यों को वो क्या करता है? अनजान रहता है, पर भोगता रहता है, इस्तेमाल बड़े शान से करता है, लेकिन क्या करता है? समझ नहीं पाता कहां से हो रहा है। पहला इतिहास 16 अध्याय 12 पद लिख लें या खुलता है तो पढ़ लें। पहला इतिहास 16 का 12। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, हाँ, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। स्मरण रखो, सन कहता है ना। उसके कार्यों को हम देखना है, तब हम समझेंगे ओ दुनिया कैसी बनी। लोगों ने जिज्ञासा पूर्वक अंतरिक्ष में जाने का योजना बनाया। अभी हाल में सुनीता विलियम्स को भी वापस आ गया, और एक क्या है उसका नाम भूल जा रहा हूं, वो भी आया और उसने बड़ा अच्छा गवाही दिया प्रभु का कि यीशु ही क्या है, हमारा उद्धार करता है। इतना बड़ा वो एस्ट्रोनॉट, लेकिन प्रभु के वचनों को क्या किया उसने? याद रखा और आके उसने प्रभु की गवाही दिया। मैं अंतरिक्ष में गया, सब जगह गया, लेकिन एक बात मुझे पता चली कि यीशु मसीह क्या है, हमारा पापों से उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और इस प्रकार से क्या किया उसने? सबको सुसमाचार सुनाया। जब उसे बोलने का मौका दिया, मसीह लोगों को ऐसा होना है, चुप नहीं रहना है, शर्माना नहीं है। अच्छे कार्यों को, भले कार्यों को जो प्रभु के हैं, आलतू फालतू चीजें कितना बकते रहते हैं दिन रात, आलतू फालतू चीजें कितने सोचते रहते हैं हम दिन रात। अच्छी बातों को हम प्रभु के लिए क्यों ना बोलें? हालेलुया। अच्छी चीजों को हम क्यों ना करें जीवन में? हमें प्रभु की महिमा करनी है। हालेलुया। प्रभु को हमें जीवन में स्मरण रखना है, तब हमारे जीवन में प्रभु आशीष देगा। जो समय है वो समय के पहले कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी शादी 46वें उम्र में हुई, 46। बच्चा हुआ कब? 50 ईयर्स में। अजीब ये लगता है मुझे, सोचता हूं तो मैं मुझे। और मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, वो बड़े बड़े हो गए हैं। कई बार मैं देखता हूं कुछ वो बड़े बड़े हो गए हैं, कॉलेज वॉलेज पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं। ये तो अभी 2 महीने का हुआ है, 2 महीना भी नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि शादियां पहले हुई उनकी, बड़े बड़े हो गए। प्रभु ने जब चाहा वैसे किया, और प्रभु की इच्छा ऐसी थी। और हम देखते हैं कि जो समय प्रभु ने रखा हमारी आशीषों के लिए, वो समय के लिए भी हमको क्या करना है? धीरज भी धरना है, धीरज रखना है, क्योंकि समय के पहले कुछ होने वाला नहीं है ना। हम छोटे थे, हम सोच रहे हमारा भी दाढ़ी मूंछ आ जाए। मिसिस बोलती है अरे बच्चे का सामने का बाल नहीं आ रहा, पीछे का तो बड़ा आ रहा है, शैम्पू से धो रही चमका। मैं तो अभी से हीरो बनाना चाह रही क्या उसको? है रुक जा थोड़ा, अरे बनेगा हीरो, रुक जा, आएगा 4-6 महीने में आएगा, साल भर में अभी से दाढ़ी मूंछा लेके आ जाएगा क्या? है थोड़ा रुक जा, आएगा। और हम देखते हैं कि हम भी क्या करते, कई बार हड़बड़ाते हैं। इसलिए वचन में कहते हैं, किसी ने कहा है प्रार्थना के 3 उत्तर हैं, यस नो और क्या, वेट, है ना, हाँ नहीं और रुको। कई बार हम कुछ मांगते हैं, प्रभु कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कई बार कुछ चीजें मांगते, प्रभु बोलते ठीक है ये चीज की तुम्हें जरूरत है, हम देंगे।
और कई चीजें हम मांगते हैं, प्रभु बोलता है रुको, अभी समय नहीं आया है, समय आएगा तो मैं क्या करूंगा, निश्चय तुम्हें दूंगा, जरा ठहरो, धीरज धरो, इंतजार करो, मैं दूंगा। हमको भी क्या करना है, कई बार अपनी आशीषों के लिए इंतजार करना है। अगर हम पढ़ेंगे नहमिया की पत्री 4 अध्याय 14वां पद, नहमिया की पत्री 4 अध्याय 14वां पद, हाँ, हमें क्या क्या चीज स्मरण करना है। अय्यूब के पहले पहले है नहमिया 4 का 14। तब मैं देखकर उठा और रईशों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, हाँ, उनसे मत डरो, उनसे, दुश्मन से मत डरो, प्रभु जो महान और भययोग्य है, हाँ, उसी को स्मरण करके हाँ, अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। युद्ध करने जाओ। नहमिया बोल रहा है क्या करो, अब लड़ने का समय आया, उनसे मत डरो, शत्रुओं से मत डरो, क्या करो, परमेश्वर का नाम लेकर और क्या करो, युद्ध में चले जाना है। अपने जीवन में हर कोई लड़ता है ना, पैदा तो हो गए और अपने जीवन में हर कोई संघर्ष करता है। सबका संघर्ष अलग अलग है, किसी के 2 पैर तो किसी के 1 पैर है, किसी के 1 भी पैर नहीं है, किसी के दोनों हाथ नहीं, किसी के 1 हाथ है, किसी के 1 आंख है, किसी के क्या क्या है। सब अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। किसी के पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है, किसी के लिए कुछ और संघर्ष है, किसी के घर में परिवार नहीं है, कोई अनाथ है, कोई विधवा है, कोई क्या है। हर का जीवन अलग अलग है, अपना अपना संघर्ष, अपने दुख सुख हैं, हम नहीं जानते। हम भी लड़ते हैं अपने जीवन में, अपनी समस्याओं से, अपने परेशानियों से, है ना, अपने संघर्षों से हम रोज क्या करते हैं, जूझते हैं कि कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे, कैसे जीवित रहेंगे। लोग काम करने जाते हैं, अब गर्मी आ रही है, गर्मियों में भी जाएंगे लोग, काम करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, पेट कैसे पालेंगे, परिवार कैसे चलेगा। तो क्या करते, कई बार अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, दुखों बीवी बच्चों के लिए क्या करते हैं, हम लोग युद्ध करते हैं, कष्ट करते हैं। हालेलुया। क्या करना है, परमेश्वर को स्मरण करना है। किसके समय, संघर्ष के समय। दाऊद ने भी क्या बोला, तू तो भाला लेकर आ रहा है, पर्ची, भाला, ढाल सब लेकर, तलवार लेकर आ रहा है, मैं तेरे पास में क्या लेकर आया हूं, ओ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से आया हूं, उसको लेकर आया हूं अपने साथ, उसको मैं लेकर क्या किया हूं, अपने साथ में आया हूं। और हम भी क्या करें, अपने जीवन के हर संघर्षों में, अर्थात युद्ध में तो हम जाएंगे नहीं, हमको तो कारगिल लड़ाई लड़नी नहीं है, कोई लड़ाई लड़नी नहीं है, लेकिन अपने दैनिक जीवन में जो भी संघर्ष हम करते हैं, हम उसमें क्या करें, परमेश्वर का नाम लेके हम लड़ें, परमेश्वर के नाम लेके युद्ध करें, संघर्ष करें। प्रभु तेरा नाम लेता हूं मैं, मेरे को क्या करो, जयवंत करना, मुझको जय देना, प्रभु मेरे साथ रहना, मुझे जिताना, और ये सारी समस्याओं का समाधान आप करना। प्रभु क्या करेंगे, निश्चय खड़ा करेंगे। हालेलुया। इस्राएल एक राष्ट्र नहीं था, कितने सालों से यहूदी लोग बिखरे हुए थे, लेकिन आज प्रभु ने उनको राष्ट्र दिया है। कई लोग उसे बिखारना चाहते हैं, कई लोग फिर से तोड़ना चाहते हैं, कई बार उसमें हमला करते हैं, लेकिन आज इस्राएल खड़ा हुआ है। हालेलुया। लोगों को क्या कर रहा है? डरा रहा है, नष्ट कर रहा है, लोग रो रहे हैं, ऐसे किया वैसे किया। अरे बेफिजूल में तो नहीं किया, तुम उस पर क्या कर रहे हो, हैं? इतने अत्याचार कर रहे हो बेगुनाहों पर, असहायों पर, हैं? लानत है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे सोच पे, तुम्हारे कार्यों पे कि तुम ऐसे कार्य कर रहे हो। हमको क्या करना है, अपने जीवन के हर संघर्ष में भी प्रभु को सामने रखना है। हालेलुया। जब आपको लगेगा कि मेरे से संभव नहीं है, हमसे संभव नहीं है, प्रभु के सामने लेके आ जाए, प्रभु हर एक समस्या को क्या करेगा, संभव बनाएगा आपके लिए। हालेलुया। हर एक असंभव को संभव करेगा। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री 20 अध्याय उसका 8 पद, निर्गमन 20 अध्याय 8 पद, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पुराने युग के लिए था, पुराने व्यवस्था के अनुसार क्या था, विश्राम दिन शनिवार का दिन था, शबत का दिन,
शनिवार का दिन शब्द का दिन है, लेकिन हम लोग नए नियम में रविवार को आराधना करते हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं शनिवार को करना है, बाइबल में लिखा। अरे वो पुराने नियम के लोगों के लिए है। पुराने नियम में लिखा भेड़ बकरी चढ़ाना, तो तुम भी चढ़ाओगे क्या? हम भेड़ बकरी तो नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि वो युग चला गया। प्रभु खुद स्वयं क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हो गया है। वो जगत का मेमना जो हमारे पापों को उठा ले जाता है, यूहन्ना ने गवाही दिया। अब हमें और बार बार किसी को बेगुनाह पशु को मारने की जरूरत नहीं है। वो एक रूपक था, लेकिन असली चीज कौन था? यीशु था, जो हमारे पापों के लिए मरा, है ना। इसलिए प्रभु ने क्या किया? शनिवार का दिन किया, क्योंकि उस दिन प्रभु क्या किया? अधोलोक में गया। पुराने नियम के लोगों के लिए शनिवार का दिन इसलिए पवित्र था, क्योंकि उस दिन उसका प्रभु ने क्या किया? छुटकारा दिया। हम जो जीवित हैं, हमारे पवित्र दिन कौन है? रविवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन। और इस दिन प्रभु जयवंत हुआ, जी उठा। तो हम जो पृथ्वी के ऊपर में हैं, हमारे पवित्र दिन कौन सा है? रविवार का दिन है। यीशु के मृत्यु मरकर जी उठने के बाद हमारे पवित्र दिन कौन है? रविवार का दिन है। हर बातें लिखी नहीं जाती, हर बातें बोली नहीं जाती, हर बातें कही नहीं जाती। कई लोग बहाना करते हैं, कुछ मुसलमान लोग, बाइबल में खोज के दिखाओ कहां पर लिखा है कि तुम, यीशु ने बोला कि मैं ईश्वर हूं, मुझे मेरी पूजा करना। अरे तुम भी निकाल के दिखाओ ना, कहां पर लिखा है कि यीशु ने बोला कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मेरे को पूजा नहीं करना। ऐसा भी तो नहीं लिखा है? सब चीज बोली नहीं जाती, सब चीज कही नहीं जाती, कई चीजें समझी जाती हैं, कई चीजें बिना बोले समझी जाती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो जीवित मनुष्य। कई लोग ये भूल जाते हैं कि अगर बोलते यीशु मसीह क्या था? एक साधारण भविष्यवक्ता था। अरे मूर्ख, साधारण भविष्यवक्ता होता तो साधारण तरीके से जन्म क्यों नहीं लेता? कुंवारी मरियम को प्रभु ने क्यों चुना? सारे भविष्यवक्ता साधारण माता पिता से जन्म लिए, यीशु को प्रभु ने कुंवारी मरियम से क्यों चुना? क्योंकि यीशु क्या था? असाधारण था। हालेलुया। क्योंकि यीशु असाधारण था, इसलिए उसको कुंवारी मरियम से प्रभु ने पैदा किया। साधारण माँ बाप से क्यों नहीं कर दिया होता? यीशु असाधारण था, वो मरकर जी उठा है, वो मसीहा है ना। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं? आराधना करते हैं। प्रकाशित वाक्य ने यीशु ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। वे उसे ताकेंगे जिसे उन्होंने बेधा है? और क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। क्या किसी भक्तजनता के लिए कोई छाती पीटेगा? अपने मसीह के लिए, अपने परमेश्वर के लिए हर कोई क्या करेगा? छाती पीटेगा। हालेलुया। मूसा, दाऊद भी क्या कहता है? भजन 110 में कहता है कि परमेश्वर ने मेरे गुरु से कहा, मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रु को तेरे पैरों के चले ना कर दूं। तो प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, हिंदी में ट्रांसलेट आया है ना। तो यहाँ दो प्रभु कौन है? यीशु मसीह भी पूछता था, जानते हो ये दूसरा प्रभु कौन है? उनके पास कोई उत्तर नहीं था। बोले ये वो मसीहा है ना। ये वो परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य रूप लेकर हमारे लिए देह धारण करके आया, ताकि वो क्या कर सके? मेमना बनकर अपने प्राण को त्याग सके और हमारा उद्धार कर सके। हालेलुया। इसलिए प्रभु कोई साधारण भविष्यवक्ता नहीं था। होता तो साधारण भविष्यवक्ता होता तो फिर न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्यों आ रहा है? दूसरे भविष्यवक्ता भी आ जाते। यीशु इसलिए न्याय करेगा क्योंकि वो निर्दोष और निष्कलंक एकमात्र ही है। दुनिया में कोई निर्दोष और निष्कलंक नहीं है। अगर दूसरे भविष्यवक्ता निर्दोष और निष्कलंक होते तो यीशु को ही न्याय का कारण क्यों मिलता? और भी दूसरे भविष्यवक्ताओं को न्याय करने का सौभाग्य मिल जाता। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पैगंबर को क्यों नहीं मिला है? क्योंकि उनका जीवन क्या था? शुद्ध नहीं था, पवित्र नहीं था, है ना। नहीं था उनका जीवन पवित्र। और इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता क्या करना? परमेश्वर के पवित्र दिन को वो स्मरण रखना।
रविवार का दिन यदि ड्यूटी और बीमारी इनको छोड़कर कोई दूसरी वजह से घर में हम परमेश्वर के पवित्र दिन को क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं, अभी अपवित्र ठहरा रहे हैं, अयोग्य ठहरा रहे हैं, मामूली समझ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के दिन हमें प्रभु के भवन के अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए, तब प्रभु आशीष देगा। छोटी छोटी चीजें, प्रभु ने कोई बड़ी चीज नहीं बोला। ये घुटना में चल के मेरे दरवाजे में आना, लुढ़कते लुढ़कते मेरे दरवाजे पे आना, ऐसा कुछ नहीं बोला। छोटी छोटी चीजें बोला। शान से आओ, गाड़ी में आओ, जूते चप्पल पहन के आओ, खा पी के नाश्ता करके आओ, है, लेकिन आना। हालेलुया। नहा धो के सज धज के आना, लेकिन आना। प्रभु ने हमें कोई कष्ट करने के लिए नहीं बोला। हम आनंद मनाते प्रभु के, गीत स्तुति भजन गाते, प्रभु के वचन सुनते, शक्ति और साहस को प्राप्त करते, उत्साह को प्राप्त करते। और क्या चाहिए हमें? हालेलुया। सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे, हर दिन 24 घंटे दिए प्रभु ने, 7 दिन। प्रभु को 2 घंटा नहीं दे सकते सप्ताह में? है 24 × 7 करो कितना होता है, उसमें से 2 घंटा नहीं निकाल पाते, तो काहे का इंसान। सुबह भी चर्च हो रहा, शाम को भी चर्च हो रहा, कितना चर्च हो रहा। इधर नहीं जा पाए तो उधर चले जाओ, उधर नहीं जा पाए इधर आ जाओ। प्रभु के दिन को क्या करना है? पवित्र ठहराना है, तब हम क्या होंगे? आशीष प्राप्त करेंगे। पढ़ेंगे जरा से जल्दी जल्दी। याकूब की पत्री आ जाए, 1 अध्याय 17वां पद। याकूब हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। 1 का 17 पद। हाँ? अच्छा छोड़ो, हम लोग पढ़ेंगे है? हाँ नहीं, स्मरण करना आना चाहिए। चलो, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 7 पद। इब्रानियों की जो तुम्हारे अगुवे थे, हाँ, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जो तुम्हारे अगुवे थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो। उन्हें स्मरण रखो। बाइबल एक और चीज बता रही, स्मरण रखना किसके लिए? प्रभु के दासों को स्मरण करना। जिसने आपको वचन सुनाया, जिसने प्रभु में लाया, बोया, सींचा, बढ़ाया, उठाया, खड़ा किया, उसको भी क्या करना? हमको स्मरण करना है। और कुछ लिखा है, चाल चलन का अंत देखकर, उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उसके विश्वास का तुम भी क्या करो? अनुकरण करना। जब देखना कि उसके जीवन में प्रभु ने कैसे आशीष उंडेला, तो हमारे भी जीवन में प्रभु ऐसा कर सकता है, करेगा। 17 पद भी पढ़ें। अपने अगुवों की आज्ञा मानो, अपने अगुवों की आज्ञा मानो, और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वे तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। हाँ, वो परमेश्वर को लेखा देंगे। आपकी आत्माओं का जिम्मेदारी प्रभु ने हमको दिया, पादरी को दिया, पालक को दिया, कि इनको संभालना तुम, इनको चलाना तुम, इनका ख्याल रखना। प्रभु ने हमसे लेखा लेगा। अरे भाई फलाना का क्या हुआ, बहन फलाना का क्या हुआ, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी में छोड़ा था, तुमने उसको क्यों नष्ट होने दिया, तुमने उसे क्यों बहकने दिया, तुमने उसे क्यों पीछे जाने दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम भी फंसे हुए। अगुओं की क्या करना है? आज्ञा पालन करना है, उनको स्मरण करना है। हालेलुया। प्रार्थना में बाइबल बता रही है, पढ़े 1 थिस्सलुनी 2 अध्याय 9 पद। 1 थिस्सलुनी 2 का 9। क्योंकि है भाइयों, हाँ, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमारे परिश्रम और कष्ट को तुम स्मरण करते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए, हाँ, तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया। हमने बड़े कष्ट के साथ सुसमाचार सुनाया, कि तुम में से किसी पर भार ना हो। हम एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, प्लस ये काम भी कर रहे हैं। इसलिए पौलुस ने बड़ा साधारण बताया कि हम रात दिन मेहनत करके अपनी जीविका चला रहे हैं, और तुम्हारा भी सेवा हम कर रहे हैं। हम 2 काम कर रहे हैं।
इसलिए भी पालकों को क्या करना है? स्मरण करना है, क्योंकि वो डबल ड्यूटी कर रहे हैं। हालेलुया। वो दो ड्यूटी कर रहे हैं, एक अपना जीविका। प्रभु के बड़े बड़े दास, हमारे पिताजी भी ड्यूटी करते थे, और हम लोग पुराने चर्च में जाते थे। हमारे स्वर्गीय चित्तरंजन बस्तिया साहब, वो भी प्लांट में नौकरी था, उनका सेल की नौकरी थी, है ना। भाई डीजिस दिनाकरन नौकरी करके अपना सेवकाई की, अजीत होरो नौकरी करके सेवा कर रहे हैं। कितने प्रभु के दास नौकरी करके क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, क्योंकि घर चलाना है, पेट पालना है। कहां से आएंगे पैसे? कष्ट कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खाली बैठ के यहां वहां ये नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, और सेवा भी क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कष्ट भी कर रहे हैं, इसलिए क्या करना है? उनको स्मरण करना है। हालेलुया। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय 18 पद, जगह जगह लिखा है। कुलुसी 4 का 18 भी पढ़े। हाँ, मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। हाँ, मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। मेरे जंजीरों को स्मरण रखना। उसका मतलब नहीं कि पौलुस के जंजीर को स्मरण रखने के लिए बोला गया, उसका मतलब है पौलुस के त्याग और बलिदान को स्मरण करने के लिए कहा गया है। पौलुस कहता, देखो मैं तुम्हारे लिए कष्ट कर रहा हूं, इसको याद करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, है ना, कि मैं प्रभावशाली वचन सुना सकूं, इस जेल से भी क्या कर सकूं? छूट सकूं, और जेल में भी रहूं तो जेल में भी क्या करूं? सुसमाचार प्रचार कर सकूं। कितने कैदी लोगों को प्रभु में ले आया है पौलुस, कितने हैं लोगों को, सूबेदार और जो पहरेदार और चौकीदार थे, सबको प्रभु ने क्या किया? ले आया। बड़ी बड़ी गवाही हुई, बड़े बड़े कार्य हुए। कई लोगों ने बोला, प्रभु मेरी बीवी बीमार है, मेरी बच्ची मर रही है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी माँ ऐसी। इसने प्रार्थना किया, वो लोग क्या हो गए? अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, भले चंगे हो गए, और विश्वास में आ गए वो लोग। इस प्रकार से क्या हुआ? बड़ी सेवा हुई। पौलुस कहता है, मेरे त्याग और बलिदान को क्या करना? स्मरण करना, कि मैं तुम्हारे लिए, एक एक आत्माओं के लिए किस प्रकार में कष्ट मैं कर रहा हूं। प्रभु के दासों का भी हम क्या करें? अगुओं का हम स्मरण करें। किसको किसको स्मरण करें? गलती 2 अध्याय 10 पर जल्दी देखेंगे एक दो बातें। हाँ, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ? हाँ, या परमेश्वर को? हाँ, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? गलती 2 का 10। माइक में पढ़िए। हाँ, केवल यह का कि हम कंगालों की सुधि ले, हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं अपने भी यत्न कर रहा था। इसमें हिंदी में आ गया है सुधि लेना, इंग्लिश में आया रिमेंबर आया है ना। हम क्या करें? दरिद्रों को हम याद रखें, सुधि लें, एक ही बात है। हम क्या करें? कंगालों की सुधि लें। हमारे आसपास में यदि कोई दीन है, दुखी है, दरिद्र है, हमको क्या करना है? उनको स्मरण करना है। कोई भूखा ना रहे, कोई निर्वस्त्र ना रहे, कोई तंगी में ना रहे, हमको क्या करना है? ऐसों की मदद करना है। ये हमारा फर्ज है। हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु ने हमें अधिक दिया तो कुछ करने के लिए दिया, किसी की सहायता मदद करने के योग्य बनाया तो हम करें, तब प्रभु क्या करेगा? हमारे लिए आशीष का द्वार खोलेगा, हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, संतानों के लिए, हमारे परिवार के लिए आशीष का द्वार खोलेगा। कब? कंगालों को शुद्ध रखने में बड़ा आशीष है। हालेलुया। इसलिए दोनों हाथे से कंगालों के लिए करें। जब भी कंगाल को देखते हैं, दें। 1 हो, 2 हो, 3 जो सुन सुन के आ जाए दौड़कर, कोई बात नहीं। अगर शक्ति है तो सबको दें, इससे बड़ी आशीष है, इसमें बहुत बड़ी बरकत छुपी हुई है। हालेलुया। किसको स्मरण रखना? इब्रानी 13 अध्याय 3 पद। इब्रानी 13 कैदियों की ऐसी सुधि लो, हाँ, कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। कैदियों की सुधि रखना है, कैदियों को स्मरण करना है जो बंधनों में हैं। यीशु ने कहा, ओ प्रभु का जब न्याय का समय होगा तब लोग बोलेंगे, प्रभु हाँ हमने कब तुझे तेरी मदद की? प्रभु ने किया, बोला, जब तुम छोटे से छोटे के साथ जो कुछ किया वो क्या किया? मेरे साथ किया। मैं भूखा था, तुमने खाने को दिया। मैं नंगा था, तुमने वस्त्र ओढ़ाए। मैं बंदीगृह में था, तुम मुझे मिलने आए। और तुमने क्या किया? मेरे अभावों में मेरी सहायता मदद किया।
तुमने उसके लिए किया, वो क्या किया? मेरे लिए किया। हालेलुया। हमको क्या करना है? दीन दुखी दरिद्र अनाथ विधवा की हमें मदद करनी है, बंदियों की हमें मदद करनी है। इसलिए कई क्रिश्चियंस लोग क्रिश्चियन मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिजन मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, बंदी गृह में जाते हैं, वहाँ जेलों में जो दुख कर रहे हैं, सड़ रहे हैं बेचारे, उनको भी क्या किया जाता है? संगति दिया जाता है, सुसमाचार दिया जाता है, उनके साथ उठा बैठा जाता है, उन्हें आशीष दिया जाता है। हमको भी बंदियों को भी क्या करना है? हमें स्मरण रखना है। हालेलुया। अंतिम विषय देखेंगे, प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय 35 पद। और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम नहीं देखेंगे। प्रेरित 20 का 35 पद देखें जरा। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए हाँ निर्बलों को संभालना, हाँ, और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। पर में प्रभु यीशु मसीह के वचनों को स्मरण रखना है। हालेलुया। हमको किसको स्मरण रखना है? यीशु के वचनों को स्मरण रखना है ना। कई बार बाइबल में रेड लेटर बाइबल आया है, अर्थात उसमें जो यीशु ने अपने मुंह से बोला उसको क्या किया गया है? लाल स्याही में लिखा गया है, लाल स्याही में लिखा गया है ना। हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को स्मरण करना है। जब वो जीवित रहकर एक एक बात जो बोला, वो सब हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ी आशीष का कारण था, है ना। यीशु के एक एक वचन के द्वारा हमें क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा, सहायता मिलेगा, आशीष मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करें? अपने सुख के समय में हम प्रभु को स्मरण रखें, हमारे सृजनहार को क्या करें? स्मरण रखें। वो हमारे जीवन का मूल है, हमारे जीवन का आधार है। वो हमें क्या करेगा? सभी आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन